नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी है। बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान हो चुके हैं। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरी की भी बौछार कर दी गई है। तो वहीं रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर सरकारी नौकरी निकाली गई। तो इधर खान सर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। साथ ही खान सर के असली नाम का पता चल गया है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के 14 रेलवे स्टेशनों पर क्लर्क की नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। नोटिफिकेशन निकल चुका है, जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें। देखिए, बिहार में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। समस्तीपुर रेल मंडल के 14 स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मी टिकट बुकिंग कर्मी की तरह ही अब टिकट काटेंगे। चयनित स्टेशनों पर कमीशन के आधार पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट यानी STBA की तैनाती की जाएगी। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इच्छुक आवेदक 20 जनवरी तक रेल मंडल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। रेलवे ने मैट्रिक पास युवाओं को 20 जनवरी तक आवेदन करने का मौका दिया है। और जो भी आवेदन करेंगे तो आवेदक की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल से ज्यादा के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये चयन पूरी तरह से संविदा पर आधार है, यानी इसमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। इन कर्मियों को रेलवे नौकरी, नियमित सेवा, बोनस, रेल पास जैसी कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। समस्तीपुर रेल मंडल के जिन 14 स्टेशनों पर इनकी तैनाती होगी, ये स्टेशन है हायाघाट, नया नगर, जुब्बा सहनी, पिपराहन, कपरपुरा, हरनगर, प्रतापगंज, ललित ग्राम, ओलापुर, छोड़ा दानो, वेदनाथपुर, गढ़बरुआरी, परसोनी आदि। और जिनकी भी तैनाती होगी उनको सारा सामान रेलवे की तरफ से ही दिया जाएगा। यानी बुकिंग काउंटर के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, टिकट रोल आदि सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा रेलवे की तरफ से। एजेंट को प्रतिदिन बेचे गए टिकट की पूरी विवरणी देनी होगी, जिसके आधार पर उनका कमीशन तय किया जाएगा। यानी जितना ज्यादा टिकट बेचोगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। लालू प्रसाद यादव ने पहले ही नीतीश कुमार जी को बुलावा पत्र भेज दिया है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आकर मिलकर सरकार चलाइए। साथ ही मीडिया में खबर चलाई जा रही थी कि खरमास के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। और इस बात पर फिर से मुहर लगा दी है लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने। दरअसल राबड़ी आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद रहे। और इसी दौरान मीसा भारती और तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से ये बात कही है। इन दोनों ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी नहीं होगा। आगे विधानसभा चुनाव है, खरमास के बाद ही शुभ कार्य होते हैं। यानी खरमास खत्म हो गया है, अब शुभ कार्य होगा। यानी नीतीश कुमार जी महागठबंधन में वापसी करेंगे। ये बयान खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी और बेटियों ने दे दिया है। मीसा भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए राबड़ी आवास के दरवाजे हमेशा खुला ही है। नीतीश कुमार जी जल्द ही इसमें वापसी भी करने वाले हैं। खरमास खत्म हो गया है, अब शुभ कार्य होगा और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये होगा। लालू यादव की बेटी की इस बयान ने फिर से बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल सा ला दिया है। इतना ही नहीं, इसके बाद राजद सुप्रीमो ने भी बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कह दी कि अगले ही महीने गिर जाएगी मोदी की सरकार। साथ ही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि हम तो नीतीश कुमार के बाल बच्चे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। चाचा कब आशीर्वाद देने आ रहे हैं, अब उनसे ही पूछ लीजिए। इसके बाद नीतीश कुमार जी ने भी बड़ा खेला करना शुरू कर दिया है, जिससे बीजेपी के होश ही उड़ गए हैं। मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का पलटी मारना तो तय है, लेकिन कब मारेंगे, बड़ा सवाल ये है। कौन कहता है कि बिहार में शराबबंदी है? कौन कहता है कि बिहार में शराब नहीं मिलता है? बिहार में तो तेल के टैंकर में भर भर कर शराब आता है। और बिहार में शराब चाहिए तो बस एक फोन घुमाओ, घर पर शराब की होम डिलीवरी होगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्षी नेता और सत्ता पक्ष के भी कई नेता ये दावा करते हैं। अब खुद ही देख लीजिए ना, बिहार में टैंकर से पेट्रोल की जगह निकलने लगी शराब।
शराब तस्करी का जुगाड़ देखकर पुलिस ने भी पकड़ लिया माथा। और ये कांड सामने आया है वैशाली से। वैशाली में शराब की तस्करी के लिए धंधेबाजों ने अनोखा तरीका अपनाया है। जिस टैंकर में पेट्रोल रहना चाहिए उसमें विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। खुद एनडीए के घटक दल के नेता जीतनराम मांझी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी की आड़ में गरीबों को सताया जा रहा है। शराबबंदी कानून लागू रहने के चलते बिहार में विषैला शराब का निर्माण अधिक हो गया है। शराब बनने की भी एक प्रक्रिया है जिसमें 1 सप्ताह तक का समय लगता है, लेकिन धंधेबाज मात्र बिहार में 1 घंटे में जहरीली शराब बनाकर बेच रहे हैं और 2 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। अब इस शराबबंदी को खत्म करने की मांगे हो रही है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। देखिए, पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 जनवरी तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। बिहार के वैसे किसान जो ज्यादा मात्रा में खेती करते हैं और अपने खेतों पर यदि नलकूप लगाना चाहते हैं, निजी नलकूप लगाना चाहते हैं, तो सरकार इसके लिए अनुदान की राशि देगी। नीतीश सरकार इसके लिए 50 से लेकर 80% तक का अनुदान दे रही है। इसमें कुछ शर्तें भी है, जैसे 4 से 6 इंच व्यास के निजी नलकूप योजना पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी गहराई 70 मीटर तक हो सकती है। साथ ही 2 से 5 HP के मोटर पंप पर भी अनुदान मिलेगा। अनुदान की राशि सीधा आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर किया जाएगा। आवेदन यदि करना है तो आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट है mwrd.bih.nic.in पर जाना होगा। देखिए, यदि अनुदान की बात करें तो जितना टोटल लागत होगा उसका 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग वालों को 50%, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग वालों को 70% और अनुसूचित जाति और जनजाति को 80% तक का अनुदान मिलेगा। जैसे 2 HP का पंप लेने पर सामान्य वर्ग वालों को 10,000, पिछड़ा को 14,000 और अनुसूचित जाति को 16,000 रुपए तक का अनुदान की राशि मिलेगी। 5 HP का पंप लेने पर अनुसूचित जाति जनजाति को सरकार की तरफ से 24,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। साथ ही बोरिंग में भी जितना खर्चा आएगा उसका 50 से 80% तक का अनुदान देगी सरकार। बीपीएससी ने खान सर को भेजा है लीगल नोटिस और सार्वजनिक तौर पर खान सर को माफी मांगने को कहा है। तो खान सर ने भी कह ही दिया कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन बीपीएससी से मैं माफी नहीं मांगूंगा। 2 साल जेल में काट लूंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। देखिए, खान सर ने कहा है कि वे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से माफी नहीं मांगेंगे, भले ही उनको क्रिमिनल केस हो जाने पर 2 साल की सजा हो जाए और जेल जाना पड़े। खान सर ने कहा कि ये हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़े थे, ये हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़े थे। हमें पता है कि बच्चे आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे। आयोग को माफी मांगना चाहिए हम लोगों से। बाकी खान सर को जो लीगल नोटिस भेजी गई है उसमें खान सर के असली नाम का पता चल गया है। देखिए, खान सर के नाम को लेकर लगातार विवाद रहता है। कभी खान सर का नाम अमित कहा जाता है तो कभी फैजल खान, लेकिन जो ये लीगल नोटिस भेजी गई है इसमें खान सर के असली नाम का जिक्र किया गया है। जरा देखिए, इसमें कहा गया कि श्री फैजल खान उर्फ खान सर, यानी खान सर का असली नाम फैजल खान है। जो लीगल नोटिस कोर्ट के द्वारा भेजी गई है उसमें खान सर के असली नाम का पता चल गया है कि इनका नाम फैजल खान है। पूरे बिहार में बज चुकी है खतरे की घंटी। पटना समेत बिहार के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही 15 जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में अगले 48 घंटों तक इतनी भयानक वाली ठंड रहेगी कि जो बर्दाश्त से भी बाहर होगा। बिहार में इस बार का ये ठंड हिमालय के ठंड को भी पीछे छोड़ देने वाला है। बिहार में मनाली और शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत अन्य 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है
और ये जिले हैं अरवल, पटना, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, सिवान, सारण, नालंदा, गोपालगंज। इसके अलावा अगले 48 घंटों तक इन जिलों में भयानक वाली घना कोहरा छाया रहेगा। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया और बेगूसराय। तो बिहार वाले जरा बचकर रहे, क्योंकि अब होने वाला है बिहार वालों का असली ठंड से सामना। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी आरजेडी, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव से मुलाकात भी की। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे गिरफ्तार छात्रों और युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर राजद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेतृत्व में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी से मिलकर 3 सूत्री मांगों का पत्र सौंपे हैं। इस पत्र में गिरफ्तार सभी छात्र युवाओं को अविलंब रिहा करने, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी पर पूर्णतः रोक लगाने एवं पुलिस के अनुचित कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने एवं भविष्य में संवैधानिक अधिकारों के अनुकूल व्यवहार कराने की मांग की गई है। साथ ही राजद प्रवक्ता ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। बिहार का शिक्षा विभाग हमेशा अजीबोगरीब कारनामे करते रहता है, लेकिन ऐसा कारनामा करेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, रिटायरमेंट के अगले ही दिन एक टीचर की विशिष्ट शिक्षक में करा दी है ज्वाइनिंग। जी हां, और शिक्षा विभाग के इस अजीबोगरीब कारनामे को सुनकर हर कोई हैरान है। अररिया में रिटायरमेंट के अगले ही दिन एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइनिंग करा दिया गया है। मामला सामने आने के बाद जिले के शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में हेडमास्टर को शोकॉज किया गया है। और ये पूरा मामला अररिया की कुर्साकांड प्रखंड के मवी रहट मीना का बताया जा रहा है। आज हमारे देश भारत में दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। तो बीजेपी के मंत्री ने ब्राह्मणों के लिए अब नया ऐलान कर दिया है कि 4 बच्चे पैदा करो और सरकार से 1 लाख रुपया लेकर जाओ इनाम। देखिए, बीजेपी शासित राज्य में एक मंत्री स्तर के नेता के बयान से नया विवाद छिड़ गया है। इन्होंने कहा कि विधर्मियों से देश को बचाने के लिए हर ब्राह्मण जोड़े को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। 4 बच्चे वाले जोड़े को 1 लाख का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने जनसंख्या बढ़ाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस बीजेपी के मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आजकल के युवा 1 या 2 बच्चे पैदा करने के बाद परिवार नियोजन कर लेते हैं, जो चिंताजनक है। इन्होंने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि आपके घर में कम से कम 4 बच्चे होना चाहिए। इस बीजेपी के मंत्री ने कहा है कि मैं घोषणा करता हूं कि परशुराम बोर्ड 4 बच्चे वाले जोड़े को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देगा, चाहे वे बोर्ड के अध्यक्ष रहे या ना रहे।